क्या बार बार उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैटेगरी में डाला जा रहा है कि खुश नहीं है पार्टी ने जो कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। बहरहाल एक बार हम आपको जरा सुना देते हैं। शरद बने रहिए उनके साथ, हमारे साथ ऐश्वर्या भी बनी हुई है, जहां पर विधायकों को सचिन पायलट के खेमे में इस वक्त जमे हुए हैं मानेसर में। लेकिन ओम माथुर जो कि बीजेपी के सांसद है राजस्थान से, वो क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में, और दूसरी तरफ कांग्रेस कैसे जवाब दे रही है और कह रही है बीजेपी एक बार फिर हमारे विधायकों में सेंध मारने की कोशिश करे। पहले सुन लीजिए। ये इनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। राजस्थान में जब से सरकार बनी है उसी दिन से इनके अंतर्कलह शुरू हो गया था, और स्वाभाविक भी है कि जिस व्यक्ति ने वहाँ 5-7 साल काम किया पार्टी के लिए, अब अचानक मुख्यमंत्री और बन गया, चलो मान लो वो भी होता, आपस में तालमेल नहीं है, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हुआ है। और यही ऐसी घटनाएं हैं जहाँ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेहद तनाव समय समय पर प्रकट होते रहे हैं, और उसकी वजह से राजस्थान सफर कर रहा है। इनके अंतर्कलह की वजह से राजस्थान का विकास ठप हो गया है, और इसलिए इनका कौन यहाँ है कौन नहीं है, सचिन यहाँ है, दिल्ली है, बम्बई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या संबंध है बताइए। इस समय तक 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर बात की है, और वे भी इस सहमति पत्र में अपनी स्वीकृति देकर अपना पूर्ण विश्वास कांग्रेस पार्टी पर और माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर जाहिर करने जा रहे हैं। शरद, जानकारी अब सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि आलाकमान ने खुलकर जाहिर कर दिया है कि वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। यही खबर क्या इन तक भी पहुंची है कि सचिन के करीबी होने के बावजूद आज उन्हें गद्दार तक कहने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। सवाल इनसे ये पूछिए कि सचिन पायलट से जब इनकी 1-2 दिन में बात हुई, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आला नेतृत्व है वो उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है? बात हुई क्या सचिन पायलट की राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से, किसी से बात हुई थी? इस बारे में पूछिए जरा। देखिए, जो सचिन पायलट का कहना है कि नेतृत्व उनसे बातचीत नहीं करना चाह रहा है और नहीं किया है, 3 दिन तक बैठा है, उसमें क्या सच्चाई है? क्या प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो गुड़गांव तक नहीं पहुंच पाया बातचीत करने के लिए? आप सच्चाई बताइए। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कभी होता है? मेरी बात हुई अविनाश पांडे जी से और जो रणदीप सुरजेवाला जी से, क्या बात करते हो? कोशिश नहीं करेंगे? राहुल गांधी जी जो बार बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंगों में उनका नाम लेते हैं, उनकी मीटिंगों में नाम लेते हैं। नहीं, कोशिश किए तो फिर क्या हुआ? और एक बात, कोशिश की। आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी सरकार का कोई भी हमारा पार्टी का आदमी जो नौजवान नेता वो जाए? आपने कहा कि अविनाश पांडे जी ने और सुरजेवाला जी सबने, अजय माकन जी ने कोशिश की बातचीत करने की, तो उन्होंने आपसे बताया, तो फिर वो क्या हुआ कोशिश का? बात की, सब कुछ हुआ, तभी तो ये खबर चली कि वो उनके साथ चार्टर प्लेन से आएंगे। कोई ना कोई तो बात हुई थी। पहले ये भी तो खबर चली आप ही के चैनल पे, आज तक पे, कि सचिन पायलट जी, वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अविनाश पांडे जी चार्टर प्लेन से जयपुर पहुंचेंगे। ये अविनाश पांडे जी यहाँ से कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं, तो क्या बातचीत हुई? उसके बाद जो भी हुआ, ऐसा कहीं नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी मौका देती है, कांग्रेस पार्टी ने, आज मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनकर, ये सब छोड़िए, कुर्सी सब कुछ है, मैं कांग्रेस पार्टी से लड़कर एमएलए बनकर आया हूं, तो मेरी ड्यूटी है मैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहूं। हमारे जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि सचिन पायलट से कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी की गोद में है, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पाई। इसमें क्या सच्चाई है? कैसी बात कर रहे हो आप? ये ऐसा कभी होता है? अशोक गहलोत जी ने कब कहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अशोक गहलोत जी से मेरी भी तो रोज बात होती है। अशोक गहलोत जी का ऐसा नेचर ही नहीं है। जिस आदमी ने कोरोना संकट में सबसे अच्छा काम किया पूरे राजस्थान ने देखा, बस पायलट साहब को नहीं बुलाया। पायलट साहब सब जगह थे, मेयर पायलट साहब भी तो थे उनके साथ। हम लोग मतलब सरकार का हिस्सा नहीं कि अशोक गहलोत जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उसका हिस्सा ही पायलट और प्रताप सिंह है। हम लोग भी तो सरकार का हिस्सा है। एक आदमी नेता होता है, सब लोग तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, एक ही बनेगा मुख्यमंत्री, तो और उन्हीं के नेतृत्व में काम होता है। राहुल गांधी ने कोशिश की सचिन पायलट से बातचीत करने की। देखिए, राहुल गांधी इतने भले और अच्छे आदमी हैं कि वही कारण तो है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता पूरे देश में नाम हुआ। तो उन्हीं की वो, और सुनिए आप, और सचिन पायलट जी को तो प्रदेश अध्यक्ष थे,
अभी तक प्रदेश अध्यक्ष हैं। भले आदमी इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, तो भले आदमी इसीलिए सचिन पायलट जा रहे हैं, तो भले आदमी से मतलब नहीं, मतलब है बातचीत कर रहे हैं। क्या कोशिश की, क्या जैसे शरद पवार ने अजीत पवार को ले आया था उस तरह की कोई कोशिश हुई क्या कांग्रेस में? पूरी कोशिश, सब कुछ कोशिश हमारे साथ हो रही है। मैं आज कह रहा हूँ, सच्चाई की, ईमानदारी की और भलाई की जीत होती है। ये सरकार तो किसी में तो कुछ बाल भी बाका नहीं हो रहा। जो कांग्रेस का एमएलए छोड़ के जा रहा है वो पश्चाताप करेगा। एक तरफ तो जनता का विरोध देखेगा, जनता घुस नहीं देगी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और वो आज कह रहा हूं, यदि कोई भी कांग्रेस का विधायक आज छोड़कर जा रहा है सरकार रहते हुए, तो वो जनता का भला नहीं कर सकता। देखिए अंजना, एक मिनट रुकिए। अंजना देखिए, उसमें कहा गया था, मैं आपको बता दूं कि अविनाश पांडे की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी से बातचीत हो गई है सचिन पायलट की और वो शाम की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उसके बाद अचानक से सचिन पायलट क्या से कहा गया कि हम नहीं आ रहे हैं और हम मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बीच में वार्ता हुई या टूट गई, ये तो कांग्रेस के जो मंत्री है वो कह रहे हैं। इनको अविनाश पांडे ने बताया है कि हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत कहाँ टूटी ये बता नहीं रहे, क्या वजह रही टूटने की। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने संपर्क किया था और ये बातचीत टूट गई। ये बातचीत आपको लगता है कि बीजेपी की वजह से टूटी या उनके पास नंबर गेम है और सरकार गिराने की स्थिति में है? हरियाणा में जो होटल है, मेरी वहां जो अंदर एमएलए उनसे बात हुई, वहां चारों तरफ हरियाणा पुलिस के एसपी वेसपी सब बैठा रखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या वहां भजन कीर्तन कर रही है? अमित शाह जी के इशारे पर सब कुछ नहीं हो रहा है क्या? बीजेपी के साथ मिलकर नहीं है? बीजेपी नहीं करवा रही है सब तो कुछ? वो जो विधायक जिनसे बातचीत हो रही है आपकी, वो क्या कर रहे हैं? 3-4 तो निकल के आ गए और बाकी भी निकल के आ जाएंगे। हमने भी हमारे आप जबरन थोड़ा रोक सचिन पायलट से हमारे आज तक के कैमरे में बात करें। ये जब बात करनी है, कहां पर करनी है, कैसे करनी है, वो हमें पता है। और जहां तक सचिन पायलट जी का सवाल है, अभी 11 बजने दीजिए, सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। कौन कहां है, सारी स्थिति आपके सामने। अच्छा, अंदर जो बातचीत हो रही है आपके विधायकों से, तो क्या बता रहे हैं कि कितने वहां विधायक हैं? 10-12 से ज्यादा विधायक नहीं है। और विधायक एक जगह नहीं है, 1-2 जगह बुक किए गए, लेकिन उस हिसाब से विधायक नहीं जुटे हैं, ना जुटेंगे। आज एक बात बताइए, सरकार बनी हुई है, सरकार में विधायक हैं, बिना बीजेपी के समझौते के, बिना बीजेपी के साथ षड्यंत्र किए बगैर तो कोई भी सरकार बना नहीं सकता। नंबर गेम कांग्रेस के पास है, आज भी हमारे पास है। तो ऐसे में हारी हुई बाजी में जाने का कोई फायदा नहीं है। दिलचस्प बात इसलिए हो गई है कि जो सचिन पायलट के पास हैं वो भी फोन करके कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के साथ हैं, जो यहाँ आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं अशोक गहलोत के साथ हैं। तो क्या अंदर भीतर घात की आशंका है? एक बात आप ध्यान रखना, भीतरघात कहीं नहीं है। भीतरघात उसको कहते हैं जो धोखा करता है। जो कांग्रेस के मंच पर रहेगा, सरकार के साथ रहेगा, वो मानकर चलिए राजस्थान का, देश का, धर्म का सच्चा भक्त है। वही जो राम की नीति को मानता है, जो कृष्ण की नीति। किस आधार पर सचिन पायलट ने इतना बड़ा जोखिम लिया कि प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री का पद टकरा दे? ये तो पायलट साहब ही बताएंगे, लेकिन ये सब 11 बजे बाद क्लियर होगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि क्यों किया, कैसे किया, ये आप मध्य प्रदेश में देख चुके हो। मेरा ये मानना, अभी तक मुझे उम्मीद है कि पायलट साहब समझदार आदमी है, कांग्रेस का मंच नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस के मंच पर आएंगे। मैं आज उनसे अपील कर रहा हूं, पायलट साहब को आगे आना चाहिए। और बीजेपी के मुंह पे वो थप्पड़ मारेंगे तो पूरा देश में उनकी वो तो खैर बहुत देर हो गई है प्रताप सिंह जी।